स्टूडेंट, आज हम लोग का स्पोकन का 8वीं दिन है। हम लोग इतना दिन पहले जितना भी कुछ सीख लिए थे वो सब याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 8वां दिन का क्लास याद करेंगे फिर 7वां दिन जो सीखे सब भूल के नहीं होगा। तुमको क्या करना होगा, पहला 7वां दिन का रिवाइज भी घर पे निकालना होगा और अभी आज होगा 8वां दिन, ठीक है। 8 नंबर जो डे है आज का दिन, हम लोग कौन सा टेंस के ऊपर फोकस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट डाउन इन योर कॉपी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना होगा कि समझना होगा हम लोग कब कौन सा क्षेत्र में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, कौन सा जगह पे या फिर कौन सा वक्त पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग तब ही यूज करेंगे जब कोई घटना या फिर कोई भी क्रिया फिलहाल अभी क्या हो गया, खत्म हुआ, अभी जस्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात। हम लोग को मालूम है कि टेंस कितना तरीके का होता है, 3। एक होगा क्या, पास्ट यानी कि जो अतीत में घट चुका है। एक क्या होगा, प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है, जब जो वर्तमान में होता है। और एक क्या होगा, फ्यूचर जो भविष्य में होगा, है या ना। सो वी नो दीज 3 टाइप ऑफ टेंस, यस और नो। अब पास्ट का मतलब क्या होता है, जो अतीत काल में घटना घट चुका है, जो अतीत काल में घटना घट चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी घटना घट चुका है लेकिन अतीत काल में नहीं, वर्तमान काल में। सर ये सब कौन सा बात हो गया कि वर्तमान काल में घटना घट चुका है। प्रेजेंट और पास्ट समझो मेरी बात। प्रेजेंट परफेक्ट ये जो टेंस है, प्रेजेंट का कितना भाग होता है, 4 होता है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, आया ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब भी काम हो चुका है और पास्ट मतलब भी काम हो चुका है, लेकिन अंतर क्या है देखो, एक वाक्य के माध्यम से समझो। मान लो पास्ट में हम बोलेंगे कि अंजलि कल क्या बोली, या फिर प्रीतम कल ट्यूशन आया था। क्या बोला, प्रीतम कल ट्यूशन आया था। प्रीतम आया था, कल आया था, काम खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे तो कैसे होगा, सोच लो कि हम यहाँ पे कॉपी चेक कर रहा हूँ और पीछे में कोई आ गया, मान लो कि राजीव आ रहा है। राजीव बोल रहे मैं आई कम इन सर, मैं क्या आ सकता हूँ, बोला हमको। हम जवाब में क्या बोलेंगे, ओ तुम आ चुके हो। क्या बोला हम, तुम आ चुके हो। उसको पूछा तुम आ चुके हो, कौन सा टेंस में ये, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, उसका आना अभी हुआ, लेकिन आना तो हो गया। समझो मेरी बात, ऐसे नहीं कि आना बहुत पहले हुआ, आना अभी हुआ, जस्ट अभी, लेकिन उसका आना हो चुका है। समझ में आ रहा है मेरी बात। ऐसे नहीं कि आएगा नहीं, आना उसका खत्म। तो तुम आ चुके हो, इतना लेट हो गया, 8 बज के आते आते 7:30 को ट्यूशन था। कितना को ट्यूशन था, 7:30। तुम 8 बजे आए हो, आना तो हो चुका है लेकिन बहुत पहले हुआ क्या, नहीं, अब भी जस्ट हुआ ना आना उसका। इस सब टेंस के टाइम, इस सब वाक्य के टाइम हम लोग कौन सा टेंस व्यवहार करेंगे, यानी कि वर्तमान काल में जो क्रिया या जो घटना अभी तुरंत घट चुका है लेकिन उसका फल अभी खत्म नहीं हो, अभी खड़ा है ना वहां पे, अभी अंदर आया नहीं, आया ना, अभी जस्ट हुआ ना। जैसे कि तुम बोले सर मैं ये गणित कर चुका हूँ, तुमको निकालने दिया एक गणित, बोला सर कोई एक गणित निकालो, तुम बोला सर हो चुका है, कब हुआ, अभी हुआ। इसीलिए हम लोग क्या क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इतना ही समझ लो, अभी हुआ, जस्ट फिलहाल, ठीक है। तो ये टेंस जो है सबसे खतरा है। सबसे खतरा मतलब इसको बनाने में बहुत दिमाग का जरूरत होगा। ऐसे नहीं टफ है, वाक्य को पकड़ना होगा कि कौन सी टेंस में, अगर पकड़ लिया टेंस में तो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो। हम असर्टिव का फॉर्मूला लिख देंगे तुमको। असर्टिव यानी हाँ बात तुमको मालूम है, आया ना। सब्जेक्ट प्लस लिखो हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों को वर्ब का 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म सिखाया था। जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट सिखाया था। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा फिर हम लोगों का, 3rd फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा, याद रहेगा पक्का। अब दिक्कत ये है कि सर हमको मालूम ही नहीं है हैज कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है ना। अब तुम लोग क्या करोगे, ऐसे बनाओगे 1st पर्सन, फिर
सेकेंड पर्सन और फिर क्या होगा थर्ड पर्सन। आया ना। एक में आएगा सिंगुलर नंबर और एक में आएगा प्लूरल नंबर। अब तुम लोग बोलो कि कहाँ पे हैज होगा, कहाँ पे हैव होगा। तो हैज कहाँ पे होगा बोलो? लास्ट पर्सन। एग्जैक्टली। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? हैज। बाकी सारी जगह में क्या होगा? हैज। खत्म। यानी कि तुमको सब्जेक्ट, कर्ता, कौन बात कर रहा है पहचानना होगा सब्जेक्ट को। If you know who is subject, then you can use according to the subject either has or have. अगर तुम कर्ता को पहचान लिया, कर्ता कौन है, उस हिसाब से तुम हैज या फिर बाकी जगह पे हैव इस्तेमाल कर पाओगे। समझ में आ गया मेरे बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और वर्ब जो होगा, मान लो खेला, खेला का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। गाना सिंग, सॉन्ग, सॉन्ग। दैट मीन्स यू शुड नो वर्ब्स ट्रिपल फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये जो है थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। तुम लोगों को बोले थे पहला 2 हफ्ता की 20 गो करके वर्ब का रूप लाने के लिए, उसके बाद बोले 10 करके बोले थे। आया ना? आज 1 महीना होने जा रहा है। तुम लोग 1 तारीख को आए थे, आज 2 तारीख है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो अगर 1 महीना 12 भी दिन हुआ, 12 गुना अगर हम एवरेज निकाले 10 गो, 12-10 के तो 120 गो वर्ड तुम लोग का हो गया ना। 3 महीना कितना होगा? 600 होगा। काफी है बात करने के लिए, काफी मतलब बहुत ही काफी। 120 गुना 3, 360 होगा। 3 महीने में कितना होगा? 3 महीने में अगर जो भी 20 करके बनाया, कितना करके? 20 करके। 10 दिन में 200, 3 महीने में 600। 10 दिन में कितना हो गया? 200। समझे? 1 दिन में कितना हुआ? 20। 10 दिन में 200। अब मान ही लिया कि 1 महीने में 10 दिन ट्यूशन आया, ठीक है, 3 महीने में 600। तो इसका हिसाब कैसे होता है? देखो, तुम लोगों को बोले थे 20 गो और 10 गो। 1 हफ्ते में तुम लोग कितना दिन आते हो? 2 हफ्ते में 6। 6 गुना 20, 120। 6 गुना फिर 10, 60। 120 जोड़ो 60 से 180। 180 गुना 3, 540। 1 हफ्ते में 4 महीना, 4 हफ्ते में 1 महीना। 4 गुना 180, 720 तो होना चाहिए। अब मालूम नहीं तुम लोग कितने वर्ड बनाए हो, जो भी हो 70 हो गया। लेकिन सिर्फ कॉपी रहने से चलेगा, उसका इस्तेमाल भी तुमको जानना, और तीनों का तीनों फॉर्म भी तुमको जानना पड़ेगा। जो भी हो, हम लोग का मोटिव यही है कि हम लोग को बात करना आना चाहिए, ठीक है। लिखो वाक्य, लिखो सब कोई, लिखो वाक्य। मैं स्कूल पहुंच गया। कैसे बात होगा? देखो, मान लो तुमको रहीम ने फोन किया। सुनना, स्कूल जाने का पहले ना हमको फोन घुमाना। हाँ, स्कूल जाने का पहले हमको फोन घुमाना। तेरे साथ ही हम स्कूल गए। अब 10 बज गया, तुम रहीम को फोन घुमा रहा है, फोन नहीं लग रहा, फिर तुम स्कूल भी पहुंच गए। मान लो पापा तुमको छोड़ने जाएगा, ठीक है, तुम स्कूल पहुंच गया। अब रहीम फोन किया, क्या रे तू हमको फोन नहीं किया? तुम्हारा फोन करने के बाद था, तुम बोल रहे अरे तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था, हम तो स्कूल पहुंच गया। स्कूल में पहुंचने का काम कब हुआ? अभी हुआ। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तुम बात कर रहे हो, देखो स्कूल पहुंच गया, लेकिन अभी हुआ जस्ट। सो हम स्कूल पहुंच गए। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? बात कौन कर रहा है? हम। इंग्लिश क्या होता है? आई। स्कूल पहुंच गया, आई के साथ क्या हो गया? हैज ना हैव। अब वर्ब क्या होता है? पहुंचना। पहुंचना का इंग्लिश रिच। रिच मतलब पहुंचना। गो मतलब जाना। कम मतलब आना। दिमाग में रखना होगा। रिच, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिच। REACHED। आई हैव रिच स्कूल। हम स्कूल पहुंच गया। अगर बोलोगे हम अभी पहुंच गया, अभी, अरे मत बोलो, हम जस्ट अभी स्कूल पहुंचा। आई हैव रीच स्कूल जस्ट नाउ। समझ में आया मेरी बात? यानी कि तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा बोलना कैसे होगा, उस हिसाब से हम लोग ये सब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। नहीं समझे? समझ? खत्म। यही है इसका कहानी। अब पूछ रहा है कि तुम क्या स्कूल पहुंच गए हो? अगर ये आएगा जगह पे क्या होगा? यू। क्या होगा? मतलब तुम स्कूल बात कर रहे हो। अच्छा, तुम हमको नहीं बोला। मान लो जो फोन में बात कर रहा था वही बोल रहा है, तुम स्कूल पहुंच भी गया, हमको बोला भी नहीं। सो यू हैव रीच्ड स्कूल जस्ट नाउ, वो बोल रहा है उसको। समझ में आ गया? अगर मैं पहुंच गया तो आई, तुम पहुंच गया तो यू। किसी को प्रश्न करेंगे, तुम फोन घुमाया,
सुनना, मेरा तो बुखार है, तुम स्कूल पहुंच गया, तुम स्कूल, उसका पहुंचने का काम खत्म हो चुका है, हुआ ना। तो क्या होगा इंट्रोगेटिव में इसका? वेरी गुड, हैव को आगे लाओ, है ना। हैव को हम लोग क्या करेंगे आगे, हैव यू रीच स्कूल। इंट्रोगेटिव में ये सब मत लगाओ, जब जवाब देगा वो एक्स्ट्रा लगाएगा कि 10 बजे 11 बजे बोले कुछ भी लगा देगा, तुम मत लगाओ। हैव यू रीच स्कूल, हैव यू रीच स्कूल, यस आई हैव रीच जस्ट नाउ। समझ में आ गया? हैव यू रीच स्कूल, नो आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं। समझ में आ गया? हैव यू रीच स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहा हूँ। हैव यू रीच स्कूल, आई ऑलवेज गो एट 10 o'clock। जवाब में कैसे बोलते हैं देखो, हम हर दिन 10 बजे जाते हैं। मान लो तुम फोन घुमाया, तुम पूछ रहे तुम स्कूल पहुंच गया, फोन कितना बजे किया, तुम 10:30 को। वो जवाब में कैसे टेढ़ा जवाब दे रहा है, हम ना हर दिन 10 बजे स्कूल आ जाते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है देखा तू, नहीं समझ में आया, ऐसे जवाब दिया वो बोला आई गो टू स्कूल, या फिर बोलेगा अगर वो पहुंच गया तो बोलेगा आई कम, क्या बोलेगा आई कम टू स्कूल 10 o'clock। हैव यू रिच्ड, तुम टाइम देखो, हैव यू रिच्ड। और हैव यू सीन, क्या बोला हैव यू सीन व्हाट इज द टाइम, तुम टाइम देखा अभी कितना टाइम हुआ। समझ में आ गया मेरी बात? अब तुम क्या बोलने चाहो उस हिसाब से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब इसी को नेगेटिव बनाओ, ये हो गया असर्टिव, क्या हो गया ये असर्टिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। फिर इसी का नेगेटिव बोलो तो क्या होगा, यू हैव नॉट रीच्ड स्कूल। मान लो कि फोन घुमाया, सुनना तुम तो अभी स्कूल नहीं पहुंचा, तो अगर स्कूल अगर नहीं पहुंचा तो आने का वक्त मेरे लिए किताब लाना, तो वो जवाब में लगा हाँ हम अभी भी स्कूल नहीं पहुंचा। अब सुनो ये बात को, तुम बोला सर क्रिया तो अभी हो चुका होगा, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट टेंस। हम अभी स्कूल पहुंचा नहीं, हम अभी स्कूल पहुंचा नहीं, तो ये तो भविष्य में हो गया। नहीं, समझो ये बात को। वो बोला हम स्कूल जाएंगे, कुछ बोला जाऊंगा जाएंगे, कुछ बोला, हम स्कूल पहुंचा नहीं, कौन सा टेंस में, कैसे समझेंगे? हाँ, पहुंचने का काम तो हुआ ही नहीं, इसका काम हुआ है नहीं हुआ है, तो परफेक्ट कैसे रहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, काम हो चुका है, नहीं समझे? हम स्कूल पहुंचा नहीं, नेगेटिव को हटाओ, एसर्टिव बनाओ, क्या होगा पहुंचा, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं समझे? इसलिए पहले कौन सा बनाओगे एसर्टिव, फिर जाकर नेगेटिव बनाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर पकड़ ही नहीं पाओगे तुम कौन सा टेंस में। समझ में मेरी बात? हम स्कूल पहुंचा नहीं छोड़ो, हम स्कूल पहुंच गया, आई हैव रीच स्कूल, नेगेटिव आई हैव नॉट रीच स्कूल, खत्म। समझ में आ गया मेरी बात? अच्छा तुम आ चुके हो, मतलब उसका आना खत्म हो गया, हैव यू रीच्ड हियर, तुम यहाँ पे आ चुके हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाओ, एसर्टिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नामवाचक में प्रश्न करो किसी को भी, बस हैव नॉट यू आगे लगा लो, हैव नॉट यू रीच्ड स्कूल। अब तुम लोग अपने मन से कोई भी एक वाक्य बोलो, कोई भी, हम इसको मिटाएंगे। Anyone can tell me one sentence in Hindi with the using of present perfect tense। जैसे भी हो, इंट्रोगेटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो। तुम लोग बोलने का कोशिश करो, कोई भी एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट को लेके। राहुल हिंदी में बोलो, राहुल मैदान गया है। राहुल, हाँ राहुल मैदान गया है, बहुत अच्छा प्रश्न, लिखो तो, राहुल मैदान गया है। मान लो तुम अपने दोस्त को, केशव को बोल रहे हैं, अरे आज तो मैच है हम लोगों का, वो पारा का साथ क्रिकेट और फुटबॉल कुछ भी हो, अरे हम लोग का टीम तो राहुल नहीं आने से कैसे होगा, उन लोग तो तगड़ा प्लेयर लाएगा टीम, है ना, नहीं समझे? अब तुम बोल रहे, बात करो दोस्त, अरे राहुल क्या मैदान पहुंच गया, राहुल का पहुंचने का काम शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा मन का आशा उनका क्या है, राहुल पहुंच गया है, राहुल मैदान पहुंच गया है। राहुल का पहुंचना मेरा हिसाब से क्या हो गया, खत्म। कब हुआ,
अभी हुआ। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। राहुल कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? इसमें क्या आएगा? हैज आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? राहुल। पहुंचने का इंग्लिश क्या होता है? रीच। अभी किया। राहुल हैज रीच कहाँ पे? ग्राउंड। राहुल हैज रीच्ड ऑन द ग्राउंड, या फिर सिर्फ ग्राउंड लिख, खत्म। राहुल हैज रीच्ड। राहुल क्या ग्राउंड पहुंच गया। अरे 10 बजे खेला शुरू होगा, अभी 9:45 अभी तक राहुल का कोई भेंट नहीं हुआ। राहुल के मैदान पहुंच गया है। क्या होगा क्वेश्चन में? सामने लाओ सिर्फ। हैज राहुल reached on the ground। नेगेटिव क्या होगा? राहुल has not reached on the ground। उसका इंट्रोगेटिव has not राहुल reached on the ground। तुमको पकड़ना होगा कॉन्सेप्टेंस में, इतना ही तुम्हारा काम होगा। समझ में आया मेरी बात? हाँ। उन लोग एग्जाम, मान लो आज रिजल्ट है 11 बजे, अभी 12 बज चुका है। कितना बजे अभी? वक्त 12। अब तुम लोग अपने आप में बात कर रहे हो, अरे वो शौकत पास हुआ एग्जाम में। क्या बोला? शौकत क्या एग्जाम में पास हो चुका है। यानी कि ये बात जो हम बोला उसका पास हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। मेरे मन में आशंका क्या है? वो पास हो गया है ना, या फिर पास नहीं हुआ है। तो ये होना या नहीं होना का सिलसिला क्या हो चुका? खत्म। क्योंकि रिजल्ट कितना बजे था? 10 बजे था। रिजल्ट कितना बजे था? सुनो मेरे बात पहले। रिजल्ट था 10 बजे। पास होना या ना होना का सिलसिला खत्म। कब हुआ? अभी हुआ। नहीं समझ में आ गया? शौकत क्या एग्जाम में पास हो चुका है। पहले सिंबल बनाओ, शौकत एग्जाम में पास हो चुका है। कैसे लिखेंगे हम लोग? शौकत कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? एज passed in the exam। क्या लिखा? शौकत has passed exam in the exam। वो मान लो कि बहुत थोड़ा पढ़ाई में कमजोर नहीं, मतलब फाकीबाज बोलते हैं ना हम लोग, कम पढ़ता था। सोच लो। अब तुम पूछ रहे, अरे बाप इतना टफ क्वेश्चन पेपर हुआ था, शौकत क्या पास हो चुका है। होना या ना होना का काम खत्म। कहे कि अभी 12 बज रहा है, एग्जाम का रिजल्ट का टाइम कितना था? 10 या 11 बजे। सो इसको हम क्वेश्चन में पूछेंगे। मान लो प्रश्न पूछ रहे उसको, पास हो चुका है क्या? तो हैज को कहा लाएंगे हम? हैज शौकत पास इन द एग्जाम। समझ में आ रहा मेरी बात? आया ना? दैट मीन्स यू हैव टू रीच ऑन द प्लेस वेयर यू आर ट्राइंग टू से व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर। तुम क्या बोलने जा रहे हो कंटिन्यूअस में, या फिर तुम कौन सा बात कब बोलने जाओगे, तुमको वो चीज को पकड़ना होगा, तब जाके तुम बोल पाओ। रिजल्ट पब्लिश हो चुका है कितना बजे? 11 बजे। तुम लोग बात कब कर रहे हो? 12 बजे। यानी कि पास होना या ना होना का सिलसिला खत्म हो चुका है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। कर रहे थे लिखो। उन लोग मैच खेलने का कोशिश कर रहे थे। अब सोच लो क्या हुआ? मैच चल रहा था ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी, ठीक है। ए वर्सेस बी हार गया, मतलब हार गया, लेकिन ए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था। ए अपने आप में बोल रहा है, बी तो हार तो गया है, लेकिन बी ना बहुत कोशिश कर रहा था। कोशिश करने का काम, मान लो 3 बजे खेला खत्म हुआ, 3-5 को बात कर रहे। समझ में मेरी बात? तो उन लोग मतलब दे लगाओ। क्या लगाओगे? दे। अब यहाँ पे ढूंढो उन लोग, क्या बोला हिंदी में? बोलो एक बार। उन लोग मैच खेलने का कोशिश कर रहे थे। कितना वर्ड है? मैच खेलने का कोशिश कर रहे थे। कितना वर्ड है? 3। क्या क्या? खेलने का कोशिश करने को हम एक ही बार बोलेंगे, ट्राई। क्या? ट्राई। कितना वर्ब हो गया? 2। एक मैच खेलने का, एक कोशिश। कौन सा पहले? कोशिश। तो कौन सा टेंस? कोशिश करने का काम अभी खत्म हुआ ना, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट लिखो। दे हैव ट्राइड टू प्ले द मैच। प्ले। देखो दे हैव ट्राइड किसमें हो गया? प्रेजेंट
परफेक्ट। दे हैव ट्राइड किसमें हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। कोशिश किसका? खेलने का इंग्लिश प्ले तो लगा, लेकिन बीच में क्या आएगा फिर? बस वो एक ही फंडा। दे हैव ट्राइड टू प्ले मैच। उन लोग जीतने का कोशिश कर रहे थे, जीतने का। अब खेलना होने से प्ले, जीतना होने से विन। सो दे हैव ट्राइड टू विन। प्ले हटा के क्या लगाएंगे हम? विन द मैच। बस समझ में आया मेरी बात? यानी कि तुमको ना अपने अंदर से फील करना होगा कि सर ये वाक्य कौन सा टेंस में हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तब जाके तुम बोल पाओगे। और इसको तुम लोग तभी पकड़ पाओगे जब तुम बोलने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, मतलब जब भी हो 24 आवर्स, सोने का टाइम, अपने मन में, अपने अंदर तुम क्या करोगे? बात करोगे, तभी जाके ये चीज होगा। समझ में आ रहा मेरी बात? आजकल इतना ही 10 वर्ड सेंटेंस देंगे, 10 गुना 4 40 गो होगा। प्रेजेंट का माजरा या सिलसिला खत्म। हम लोग और प्रेजेंट में नहीं रुकेंगे। अगले दिन हम लोग कहाँ जाएंगे? फास्ट इंग्लिश में। किसमें जाएंगे हम लोग? फास्ट इंग्लिश में। ठीक है ना? चलो।